We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. उसके बालों में अभी भी सिंदूर भरा हुआ था। उसकी कलाइयों पर अभी भी दुल्हन की चूड़ियां खनक रही थी और उसके विवाहित जीवन के उत्साह और सपनों से भरा दिल मंगलवार को बुरी तरह टूट गया जब शादी के 6 दिन बाद ही 24 साल की हिमांशी स्वामी विधवा हो गई। उनके पति भारतीय नौसेना के 26 साल के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल थे। मसूरी में इस कपल की शादी के कुछ दिनों बाद ही मंगलवार को कश्मीर और पहलगाम में एक क्रूर आतंकवादी हमले में मारे गए। जो उनके जीवन का सबसे खूबसूरत चैप्टर था वह खून और आंसुओं से भीगे पन्ने पर खत्म हो गया। करीबी दोस्तों और परिवार के बीच डेस्टिनेशन वेडिंग के बाद विनय और हिमांशी ने स्विट्जरलैंड में हनीमून मनाने का सपना देखा था, लेकिन वीजा में देरी के कारण उन्हें अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ी। उनके दादा ने बताया कि उन्होंने पहलगाम को चुना जो नजदीक और शांत माना जाता है। सिंह ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर उनके बहादुर पोते को गोली नहीं लगती तो वह कम से कम 2 से 3 आतंकवादियों को मार गिराते। उन्होंने कहा, हम सभी ने 3 दिन पहले ही शादी का जश्न मनाया था और हमें नहीं पता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। विनय की मां आशा नरवाल को अभी भी करनाल के सेक्टर 7 में पड़ोसियों से बधाई संदेश मिल रहे थे, लेकिन किस्मत ने परिवार से मुंह मोड़ लिया। मंगलवार की दोपहर को गोलियों और खून ने अनंतनाग जिले के पहलगाम कस्बे से 5 किलोमीटर दूर बैसारन घास के मैदान जैसी जगह को बर्बाद कर दिया। स्थानीय भाषा में इसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अपने जीवन के प्यार के साथ हनीमून पर गए विनय इस क्षेत्र में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए क्रूर आतंकवादी हमले के कई पीड़ितों में से एक बन गए। जब यह खबर उनके घर करनाल पहुंची तो विनय के पिता राजेश नरवाल, जो हरियाणा आबकारी विभाग में अधिकारी हैं, अपनी छोटी बेटी सृष्टि और हिमांशी के दुखी माता पिता सुनील दत्त और पूनम स्वामी के साथ तुरंत पहलगाम के लिए रवाना हो गए। घर पर सच्चाई को छिपाया क्योंकि विनय के दादा दिल के मरीज हैं। वे अपने पोते को खोने की सच्चाई को कैसे सहन कर सकते थे, जिसे पालने में उन्होंने मदद की थी। घर के अंदर विनय की शादी की शेरवानी अभी भी अलमारी में सलीके से टंगी हुई है। मसूरी से लाया गया उनका ट्रैवल बैग अब कभी पूरी न हो पाने वाली यात्रा की कहानी कहता है। पारिवारिक रिश्तेदार सतपाल सिंह ने बताया कि वापस लौटने पर कपल को कुछ रस्में पूरी करनी थी और रिश्तेदारों से मिलना था, लेकिन अब यह सब नहीं हो सकता है।